दोस्तों आज मैं उन एप्लीकेशंस के ऊपर बात करने वाला हूँ जिस एप्लीकेशन की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है। वैसे तो दोस्तों अगर बात करूँ मैं आज से 2 साल 3 साल पहले की, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हो। मैंने ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाए थे, ऐसे बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ के वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बोला था कि इन कैटेगरी के एप्लीकेशन में इस टाइम कंपटीशन कम है, पर उन्हीं कैटेगरीज़ में इस टाइम करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों पहले ना आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद आप और अच्छे से समझ जाओ। मान के चलिए कि आप किसी नए स्टेट में गए हो। उस नए स्टेट में अगर आपको आपके गांव का या आपकी लैंग्वेज बोलने वाला या आपकी कास्ट का अगर ऐसे कोई पर्सन हमें मिलते हैं ना, तो कनेक्टिविटी ज़्यादा बनती है, हम उनसे बहुत ही जल्दी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ये कहने का मतलब ये था कि क्योंकि वो आपकी भाषा बोल रहा है, आपके कास्ट का, आपके गांव से, इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो भले ही दोस्तों आज एप्लीकेशन की फील्ड में अलग अलग कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल के लिए एक ग्रोसरी एप्लीकेशन ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि ग्रोसरी एप्लीकेशन में इस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर शॉप वाला आज अपना एक डिजिटल ऐप बना रहा है या बना चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन वो जो एप्लीकेशन बनाया उसने, उसमें यूज़र कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। मान के चलिए कि आज मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, मेरे एरिया के लिए मैंने एक ग्रोसरी ऐप बना लिया, पर उसी एरिया में और भी 4 एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो वो यूज़र मेरे ही एप्लीकेशन पे क्यों टिका रहेगा? इसके लिए क्या रीज़न, मतलब ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा क्या डिफ्रेंशिएट करूं जिसकी वजह से वो मेरे एप्लीकेशन में टिका रहेगा? तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोकल लैंग्वेज में एप्लीकेशन को डेवलप करके आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अपने ऐप में इंगेज कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज़र आ रहा है और स्विच हो जा रहा है किसी अदर एप्लीकेशन पे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। आपका जो एक मंथली का जो रेवेन्यू होता है वो हर बार बराबर ही नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगा, कभी कम होगा, ज़्यादा होगा, या एक लाइन में मतलब सीधा नहीं चलेगा। आप ग्रोथ का नहीं सोच सकते, कभी डाउन भी हो रहा है क्योंकि वो डाउन भी देखने पड़ते हैं ना आपको। तो यहाँ पे अगर आप अपने कोई भी कैटेगरी का एक्चुअली एप्लीकेशन ले लो, मैं जस्ट एक ग्रोसरी एप्लीकेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर आपने आपके एरिया में मान के चलिए 4 से 5 एप्लीकेशंस डेवलप हुए हैं, पर वो सबके सब इंग्लिश या हिंदी भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में इंग्लिश ही यूज़ होता है। तो जो लोकल जो यूज़र्स रहते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है समटाइम, जो एजेड रहते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, उनको प्रॉब्लम होती है वो किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में, पर उनको ईजी हो जाएगा अगर आप उनकी भाषा में उनको प्रोवाइड करें सारी चीज़ें उनके लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज का यूज़ करके दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को बदला जा सकता है, और ये सभी एप्लीकेशंस के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक एप्लीकेशन कैटेगरी के लिए नहीं बता रहा हूँ। जिसमें भी ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे प्रॉब्लम को समझो फिर सोल्यूशन निकालो। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि लैंग्वेज का जो फ़र्क है ना, मतलब लैंग्वेज एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं समटाइम इंग्लिश। मेरे को भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स जब मैं पढ़ता हूँ, एक्चुअली मैं तो डेली नए वर्ड्स पढ़ता हूँ और सीखता भी हूँ, पर जो एजेड हैं उनको वो चीज़ें वो शुरू से थोड़ा सीखेंगे। ऑब्वियसली उनको अगर उनके भाषा में मिल जाए, मराठी लैंग्वेज में, अगर पुणे में आप एप्लीकेशन चलाओ ग्रोसरी का, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा चलने के। आप उसमें वॉइस फीचर डाल दीजिए कि वॉइस फीचर से अगर वो बोल रहे हैं, वॉइस फीचर से उनको रिप्लाई मिले, वॉइस फीचर से ही सारा उनका काम हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है एप्लीकेशन में। गूगल वॉइस का आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलेशन के लिए आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हो। कोडिंग में कहीं फ़र्क नहीं आएगा। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट में भी कहीं कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बस फ़र्क आएगा ये आपके प्रॉफिट में। आपके जो यूज़र्स हैं वो आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, मतलब एक ना ट्रस्टेबल हो जाता है एप्लीकेशन आपका। प्लस जो आपके यूज़र्स हैं ना वो आपके परमानेंट यूज़र बन जाते हैं, मतलब वो स्विच करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अगर उनके सामने कोई बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन भी आ गया ना, जियो मार्ट जैसे भी अच्छे एप्लीकेशन आ गए और भी बड़े बड़े, फिर भी वो उस एप्लीकेशन पे स्विच होने का नहीं सोचेंगे। आप जो सर्विस दे रहे हो, अगर आपकी सर्विस बेस्ट है तो वो डेफिनेटली आपके एप्लीकेशन को छोड़ के स्विच नहीं होंगे। तो मेरा इस वीडियो में दोस्तों बताने का मेरा मतलब यही था कि आप अभी जो एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हो जिसमें ज़्यादा मतलब पहले तो आपको अपने एप्लीकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ना, आपका एप्लीकेशन कौन सा। अगर आप ग्रोसरी बना रहे हो जिसमें कुछ सेलिंग वगैरह ऐसा कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक ई-कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। अगर आप नेटफ्लिक्स जैसा एप्लीकेशन बना रहे हो, वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन बना रहे हो, ये सब इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप क्विज एप्लीकेशन बना रहे हो या आप मतलब
पढ़ाई लिखाई वाला नोट्स एप्लीकेशन, इन सब के बारे में बना रहे हो तो एक एजुकेशनल कैटेगरी में आ गया। अगर आप बेटिंग टाइप एप्लीकेशंस बना रहे हो, फिर गेम बना रहे हो, वो गेम की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सब पहले कैटेगरी देखो, जो आपका नीश है ना, मतलब जो भी कैटेगरी आप पकड़ रहे हो उस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। उस कंपटीशन के अंदर आप क्या अलग कर सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों, मैं जो समझाना चाहता हूं कि लोकल लैंग्वेज के थ्रू आप अपने एप्लीकेशंस को कैसे चेंज कर सकते हो और कैसे ज़्यादा यूजर्स को अपने एप्लीकेशन के ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रख सकते हो अपने एप्लीकेशन के ऊपर, ये आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है या फिर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या फिर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनवाना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।